खटवांग राजा के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए प्रथुस्रवा, प्रथुस्रवा रघु, रघु के अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ को कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानते क्या? हाथ उठाओ, महाराज दशरथ जी को कौन कौन जानता है? अयोध्या के राजा दूर नहीं बसे हैं। अब बताओ, हम लोग अवध क्षेत्र के हैं, अवध क्षेत्र के हैं हम लोग, और महाराज दशरथ को कितने लोग जान रहे हैं? 4, 6, 10 लोग। रोज सुंदरकांड हो रहा भैया गांव में, रोज शाम को, हर महीने 1-2 रामचरितमानस अखंड होती ही हैं, लेकिन महाराज दशरथ को 10 लोग जान रहे बस। तो सूर्यवंश में महाराज दशरथ हुए, और दशरथ महाराज के 3 विवाह हुए, 3 रानियां हैं। तीनों रानी के क्या क्या नाम हैं? जो सबसे बड़ी रानी है उनका कौशल्या नाम है, जो मझली रानी है उनका कैकेयी नाम है, और जो सबसे छोटी रानी है उनका नाम है सुमित्रा मैया। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। बस कष्ट है तो क्या, एक चीज का कष्ट है क्या, कि राजा के बाद कोई राज्य करने वाला नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। अब महाराज बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन जो है अपने दर्पण में अपने आप को देख रहे थे, निहार रहे थे, और देखते देखते उनकी नजर गई कहाँ? कानों के पास। तो देखे कानों के पास मेरे जो बाल हैं वो श्वेत हो चुके हैं। तब और गलानी हुई राजा को, अरे राम, बुढ़ापा आ गया, पर अभी तक कोई राज्यपाठ को संभालने वाला नहीं हुआ। तो तुरंत राजा जो है कहाँ गए? अरे एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह तुरत गयऊं महिपाला, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा को खेद हुआ, और राजा सीधा कहाँ गए? दौड़े दौड़े गए अपने गुरु जी के चरणों में लेट गए। विनय चरण लागी कर विनय विशाला, और अपनी सारी स्थिति बताए कि गुरुदेव भगवान ऐसी ऐसी बात है, अब मैं चौथेपन में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन आज तक आपके राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं है। गुरु जी बोले, राजन चिंता मत करो, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों? क्योंकि धरहूं धीर, हुई है सुत चारी। धरहूं धीर, हुई है सुत चारी। धरहूं धीर, हुई है सुत चारी। सकल भयहारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। मानो दशरथ जी पूछे कि गुरु जी कब होंगे? तो बोले वो हम पे छोड़ दीजिए। गुरु जी क्या किए हैं? श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ये कौन से श्रृंगी ऋषि हैं? ये ऋष्य श्रृंग हैं। ये वो नहीं है जो परीक्षित को श्राप दिए थे, वो समीक के पुत्र थे। और ये जो श्रृंगी ऋषि हैं ये महाराज दशरथ जी के ही दामाद हैं। दशरथ जी की जो एक बड़ी पुत्री थी शांता देवी, उनके पति देव थे श्रृंगी ऋषि। तो दामाद को ही दशरथ जी के बुला करके गुरुदेव भगवान कौन सा यज्ञ कराए हैं? पुत्रे काम शुभ यागे करावा, यज्ञ कराए। और यज्ञ से अग्निदेव स्वयं एक चरु लेकर के प्रकट हुए। वो चरु राजा को दे गई महाराज दशरथ को। दशरथ जी को कहा गया इस चरु को भाग करके रानियों को दे दीजिए। और दशरथ जी गए, वो चरु का भाग किए और भाग करके एक भाग जो है कौशल्या जी को दिए और एक भाग कैकेयी जी को दिए। और उसी में से कैकेयी जी वाले से आधा भाग जो है सुमित्रा मैया को दिए। असंयोग ऐसा हुआ महाराज, आनंद नामक रामायण में ऐसी बात आती है कि सुमित्रा मैया को जो चरु का भाग दिया गया, वो चरु का भाग एक चील लेकर के भग गया। और वो चील ले जा करके गया तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही थी। कौन? अंजनी मैया। और अंजनी मैया पुत्र मांग रही थी सूर्य देव भगवान से, पवन देव भगवान से, और आंचल फैला करके खड़ी थी। तो वो चरु उसी में गिर गई और उसको अंजलि मैया खाई। तो उस चरु से कौन उत्पन्न हुए? बोल वीर बजरंग बली की जय हो। आनंद रामायण से अगर देखा जाए तो राम जी से भी बड़े कौन हैं? 5 भाई हुए उस चरु से जो उत्पन्न हुए। और जब सुमित्रा मैया की चरु लेकर के चली तो सुमित्रा मैया रोने लगी। अब दोनों मैया आधा आधा करके अपने भाग से दी तो 2 भाग खाई। तो अब यही विधि गर्भ सहित रब सब रानी, सारी रानियां दशरथ जी की 3 रानियां अब पेट से हैं। दशरथ जी के यहाँ खूब आनंद चल रहा है हो। और ये हुआ सब क्यों? पृथ्वी पापियों से, पापियों के बोझ को जब सहन न कर पाई तब गई और देवताओं से कही। देवता पृथ्वी को लेकर के गाय का रूप बना करके गई। देवता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा शंकर जी के पास गए। और शंकर जी से जब पूछा गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के पाप उतारना है और उन्हीं का ये काम है, तो शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि तेही समाज में रहे हूं भवानी। उस समाज में मैं भी था देवी जी। और सुंदर समय जब मुझे मिला तब मैं एक बात कहा, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बोले हे देवताओं, हरि तो हर जगह व्याप्त हैं, आप प्रेम से बुलाइए तो प्रभु अवश्य आएंगे। भगवान की स्तुति की गई। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से बताए हैं कि आप लोग जाइए पृथ्वी लोक पर, जो जो जिसको अवतार लेना है पहुंच जाइए। और मैं अपनी शक्ति के साथ महाराज दशरथ के यहाँ नहीं, मैं अपने परिकर के साथ महाराज दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने वाला हूं। अब यहां पर कथा में फिर आते हैं जहां थे। महाराज दशरथ के यहाँ 3 रानियां जो है गर्भ से हैं। खूब आनंद हो रहा, खूब उत्सव हो रहा है। रोज नित्य नई बधाइयां बज रही हैं, रोज नए उत्सव बज रहे हैं। देवता समय आया, जब भगवान के आने का समय आया तो देवता बोले चलो अब प्रभु से स्तुति करके आते हैं कि हे सरकार अब विलंब मत कीजिए, जल्दी आ जाइए। तो एक दिन सारे देवता इकट्ठा होकर के कहाँ पहुंचे? महाराज दशरथ के भवन में। और जा करके ऊपर खड़े होकर के मैया कौशल्या के भवन से बाहर खड़े हो स्तुति करने लगे। किसकी? गर्भस्थ भगवान की। हरि जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। को तुझे हितकारी जय
सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता गोदी चरितकारी सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता बालन सुरधरनी अद्भुत करने मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा है माया रहित मुकुंद। देवताओं ने स्तुति करी और देवता स्तुति करके निज निज जो है अपने अपने धाम को गए और इधर भगवान के आने का समय हुआ। अभी कौन से भगवान आ रहे हैं? अभी ये राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो इनके आने में हम भी थोड़ी सी मर्यादा बरतेंगे। और हमारे कुछ देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद हमारे कौन से आ रहे हैं? लीला पुरुषोत्तम। सो हम लोग भी खूब सारी लीलाएं करेंगे। आप लोगों के बीच में भी ठाकुर जी आएंगे, झांकी आएगी। तो अब हम कल भी आप लोगों को सचेत कर दिए हैं, आज भी अभी से बताए दे रहे हैं कि जो भी माताएं बहनें आई हैं, अब ऊपर हो चाहे नीचे, लेकिन नाचना सबको पड़ेगा। जो बात है सो साफ है। हम कल इसीलिए बोले थे, चाहे बाबा जी चश्मा लगा के आए हों और चाहे बाबा जी बनियाइन उतार के आए हों, पर नाचना सबको पड़ेगा। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। देवता स्तुति करके गए और माता जो है इधर कैलाश में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोले देवी, आज वो समय आ गया जिस घड़ी का सबको इंतजार था। कौन सा समय? जोग लखन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। और कौन सा दिन आया, कौन सी तिथि आई, कौन सा महीना आया, कौन सा समय आया? आइए तुलसीदास की चौपाई के माध्यम से भगवान का जन्मोत्सव करते हैं। अरे नवमी तिथि, नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यदि शीत न घामा, मध्य दिवस यदि शीत न घामा। पावन लोक पावन काल लोक बेसामा। पावन काल लोक बेसामा। शीतल मंद, शीतल मद शीतल मद सुरभ बहवाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना आ गया।
नवमी की तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, मध्य दिवस, दिन का दोपहर का समय है, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, ना तो ज्यादा गर्मी है ना तो ठंडी है और ना ही धूप ज्यादा खिल रही है। घुमुड़ घुमुड़ करके बादल छा गए क्योंकि सांवले सरकार आने वाले हैं। और पावन काल लोक विश्रामा, समय ऐसा बन गया कि हर समय में जो सुख आनंद दे ऐसा समय हुआ। और इसके बाद जब स्थिति ऐसी बनी तब क्या हुए, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो राम लला सरकार की जय हो। मैया पार्वती बोली बाबा क्या हुआ? बोले देवी देखो कहाँ? बोले यहाँ नहीं, देखो कहाँ देखो? बोले वहां देखो। कहाँ? माता कौशल्या के भवन में, माता कौशल्या के कमरे में देखो क्या हो रहा है। जय जय भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण तन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु कलारी। कर जोड़ी असुर चोरी, केवल करो अनंता। माया पुण्य ज्ञाना तीर्थ अमाना, माया ज्ञाना तीर्थ अमाना। वेद पुराण भरता, करुणा दुख सागर, सब गुण आगर। देगा मणि सुध संता, ओम विमला की जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद जय। सुनत हीर मत फिरन रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। प्रभु गीत विधि गीत जय, कही कथा सुहाई, मात बुझाई। जिन प्रकार सुत प्रेम लय, माता गुणी डोली, सोमति डोली। माता गुणी डोली, सोमति डोली। सजहु सात यह रूपा, लीला अति प्रिय शीला। जय सुख परम रूपा, बचन शाला, रोदन चाला। कोई बालक सुर भूपा, चरित जगावे, हरि पद पावे। तेन परई भव दूता, तेन परई भव दूता। तेन परई भव दूता। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपा। भगवान का प्राकट्य हुआ और भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। माता भगवान का रूप देख करके चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि निज आयुध भुजचारी। भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? अपने चारों हाथ लेकर के, और चारों हाथों में अपने चारों आयुध लेकर के प्रकट हुए हैं। अब मैया जब देखी तो मैया बोली, ये क्या है भगवान?
बोले आप हमको अपना पुत्र के रूप में मांगे थी तो हम आ गए मैया। तो बोले सरकार हम कौन क्या मांगे थे आपसे? बोले अपना पुत्र। तो बोले आप तो ये कौन सा पुत्र है जो 4 हाथ बना करके आता है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 6 फुट का बन के आता है? बोले पुत्र मांगे तो पुत्र ही बन जाइए ना। कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। और जैसे ही मैया ऐसा निवेदन की, भगवान छोटे से बालक बन करके क्या किए? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। और जब रोने लगे तब क्या हुआ? हुई बालक सुर भूपा। सबको पता चल गया कि राजा दशरथ जी के घर में पुत्र हुआ है। अब जैसे ही पुत्र हुआ, किलकारी सुनी तो दासियां दौड़ी दौड़ी कहां चली? महाराज के पास। बोले महाराज आ गई मैं। क्या? बोले खुशखबरी लेके आई हूं। बोले अरे जल्दी बोलो। तो हम लोग भी एक बधाई के माध्यम से दासी की आनंद लेंगे और एक ही बधाई गा करके कथा में आगे बढ़ जाएंगे। जय हो। राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा। आए राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा। बाजी नाम जीरा वैसे, बाजी नाम जीरा वैसे, हीरा रतनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा। बाजी नाम जीरा वैसे, बाजी नाम जीरा वैसे, हीरा रतनवा देदा। हल्का हंसली काड़ा चाड़ा, बाजू बंद झोला। हल्का हंसली काड़ा चाड़ा, बाजू बंद झुमका चाड़ा। ये और मनवा अपना, ये और मनवा अपना, करके ऐसना देदा। राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा। बाजी नाम जीरा वैसे, बाजी नाम जीरा वैसे, हीरा रतनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा। पाँव पे धनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। पाँव पे धनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। यही वक्त चरवा अपनी, यही वक्त चरवा अपने, करके कंगनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। हमरा कुछ ना चाही, यही इच्छा मनवा मांगे। हमरा कुछ ना चाही, यही इच्छा मनवा मांगे। है ये सपनवा अपना, यही सपनवा अपना, गोदी के ललनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा। बाजी नाम जीरा वैसे, हीरा रतनवा देदा है। एक बार गाइए। राजा जी खजनवा देदा। धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। अरे जोर से बोलो। क्यों? राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। लगता है आप लोगों ने 2 फिल्में देखी, आदत से मजबूर, और हम नहीं सुधरेंगे। ना, बात कुछ और है। एकादशी व्रत है सब। अरे एकादशी हम भी तो हैं। एकादशी हम भी हैं।
पर इतनी एकादशी भारी नहीं हुई कि आवाज ही ना निकले। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में जन्मे है चार्यू भैया, अवधे आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। तब तक दासी राजा जी से मोल भाव कर ही रही थी। हल्का हसली कारा झारा बारू बाजू बंज झुमका नाड़ा, बाजू बंद लोगी कमर कर धनिया दे दा, पाए पे जनिया दे दा। एक आई पीछे से कहती है राजा जी मैं भी हूं, क्या तुम क्या खबर लाई हो? बोले मछली रानी कैकेयी जी के भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले राजा जी मैं तो पहले जो है कौशल्या मैया के भवन में थी, तो मैं वहां के जो कुमार को देख के आई हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक चीज ऐसी मांगू, पर आप अगर डांटे ना क्या? इहे आर मनवा की गोदी के ललनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा। राजा जी मैं तो यही चाहती हूँ जो आपके यहाँ पहला वाला कुमार हुआ है वो सांवले सलोने को मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, मैं लेके चली जाऊंगी। बलराम लला सरकार की जय हो। राजा जी बधाई हो, बधाई हो। माता कौशल्या बधाई हो, बधाई हो। माता कैकेयी बधाई हो, बधाई हो। माता सुमित्रा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धीरे धीरे भगवान अब जो है अयोध्या जी में महाराज दशरथ के भवन में बढ़ने लगे हैं, और जो है बढ़ते बढ़ते नामकरण का समय आया है। और नामकरण का समय आया तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया, और वशिष्ठ जी आकर के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं उनका क्या नाम होगा? सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोले महाराज आपके जो बड़े कुंवर हैं वो सारे सुखों के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, इसीलिए इनका क्या नाम होगा? राम। और बोले जो दूसरे माता ये कैकेयी के पुत्र हैं ये क्या करेंगे? समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे, सो इनका नाम क्या होगा? ये भरण पोषण करेंगे, इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, इसीलिए ताकर नाम भरत अस हो। बोले सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं दूसरे कुमार, इसलिए इनका नाम क्या होगा? भरत जी लाल। अब तीसरे कौन है? लक्षण धाम राम और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिन्ह राखा लक्ष्मण नाम। लक्षण धाम राम और जिसके हृदय में राम जी सदा निवास कहेंगे, या यूं कहो जो राम जी के हृदय में सदा निवास करेंगे, राम जी को अधिक प्रिय होंगे। लक्षण धाम राम और सकल जगत आधार, जो शेषनाग बन करके समस्त ब्रह्मांड का बोझ धारण किए हैं, गुरु वशिष्ठ जी उनका क्या नाम लिखे? लक्ष्मण जी। छोटे कुंवर बचे, अब उनका नंबर आया था, गुरु वशिष्ठ जी कह दिए ये सबसे छोटे हैं लेकिन इनका तेज सबसे तेज रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको देखते ही शत्रु भाग जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिसका नाम सुनते ही शत्रुओं का दमन हो जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी उनका नाम क्या रखे हैं? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो चारों भैयन की जय हो। धीरे धीरे
समय व्यतीत हुआ और भगवान घुटुवन घुटुवन चलने लगे और चलते चलते धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आया, क्योंकि हम कथा सुनने यहाँ भागवत बैठे हैं तो राम जी में ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। 5 साल पहले हम आपको बोल के गए थे कि कभी आप लोग अवसर देंगे तो हम आपको राम कथा सुनाएंगे 9 दिन की, लेकिन आपने भागवत के लिए ही 5 साल निपटा दिए हमारे। यहाँ तो बोले महाराज अगले साल मंदिर बनेगा और मंदिर में आकर के आप ही कथा करेंगे, क्योंकि संकल्प तो करके हमारे आचार्य जी गए थे मंदिर बनने का। ये आचार्य जी हम पकड़ के लाए हैं इसीलिए कि यही आए थे 2021 में संकल्प किए थे मंदिर बनने का, और पूरा गांव यही कहा था कि सरकार अगली बार जब अगला वर्ष आएगा तो मंदिर बना करके हम आपको देंगे। 1 साल तो आप लोगों का मंदिर ही नहीं बना, दूसरे साल मंदिर तैयार हुआ, पता चला कथा हुई कि नहीं हमको स्मरण नहीं है। करते करते 2 बीते, 3 बीते, 4 बीते। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बड़ी भैया के मुंह से आप लोग 2 या 3-4 साल कथा श्रवण किए। हम एक साल आए थे कथा के बीच में, सुने थे, और भैया की कथाएं जो है चलती रहती हैं, लाइव चलती रहती है तो हम सुनते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो भी हम जो है न्यू डाल करके गए, तो हमारा वो भाग्य था कि हमारे भैया बड़े आकर के उसका उद्घाटन कर दिए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी आए, बड़े भैया समझ गए ना आप लोग, कथा सुन रहे थे, पिछले साल भी आए थे, उसके आगे भी आए थे, 3 साल से लगातार भैया आ रहे थे, और इस बार जो है माता काली की कृपा हुई तो फिर से हम आ गए। अब विश्वामित्र जी आ गए, क्योंकि रावण था, रावण उत्पाद बढ़ाया, मरीचि सुबाहु आदि ताड़का आदि सबको लगा दिया, कहीं पर कोई यज्ञ न कर पाए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दूजा कुछ, न कोई दान करे, न पुण्य करे, न यज्ञ करे, न भक्ति करे। विश्वामित्र जी बड़ी परेशान। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनि मरई न निश्चर पापी। गाधी तनय, अच्छा ऋषि तो बहुत थे, एक ये गूढ़ बात है, ऋषि बहुत थे, लेकिन विश्वामित्र जी को ही क्यों चिंता हुई? देखो चिंता उसी को होगी जो चिंता करेगा। सन्यासी को संसार की चिंता क्यों होगी? विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि जरूर हैं, सन्यासी जरूर हैं, लेकिन वो एक राजा की संतान है, तो उनमें क्षत्रिय कुल का खून है, तो इसीलिए उनको संसार की चिंता है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे ना, पहले राजा गाधी महाराज के पुत्र थे, तो इसीलिए उनको चिंता हुई कि हरि बिनि मरई न निशिचर पापी। आ गए अयोध्या, आ गए अयोध्या, और महाराज दशरथ जी से निवेदन किए, बोले क्या? बोले मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। तो दशरथ जी बोलते हैं सब चौपाई कैसी है महाराज? राम देत नहीं बनई गोसाई, कुछ ऐसी है। तो हाँ, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव सहित सहरोसा। सरकार आप भूमि मांग लीजिए, धन धेनु मान लीजिए, धन मांग लीजिए, सब कुछ दूंगा, मेरे अंदर कोई लेस मात्र नहीं आएगा, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा।